आंध्र पर ये जो ज्यादा कृपा आपने की है, गठबंधन की मजबूरी है, मान लीजिए। जी नहीं, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज किसी मनोरंजन चैनल देखने की जरूरत ही नहीं है। सवाल तो पूछ लीजिए कि वो टोल तो नहीं लगेगा जो लोग देख रहे होंगे वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए होंगे, क्योंकि जितना कार्टूनगिरी में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का देख रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा। हाँ। इतना हास्यास्पद बयान तो मैंने कभी और सुना नहीं है टीवी के किसी बात पर। तो मैं तो अभय जी को बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे आप जो है मनोरंजन करने वाले कलाकार हैं, बधाई हो आपको अभय जी। और मैं इतना ही कहूंगा केवल कि आज का जो बजट है निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण बजट है, और जो हमारे पिछले 10 वर्ष के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जो डेवलपमेंट के काम उस 10 वर्षों में हुए हैं, उसी की निरंतरता का ये बजट है, जो कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर लाया गया। और इसमें एक आत्मनिर्भर भारत की एक झलक भी दिखाई पड़ती है। रही बात आपने विपक्ष की कहा, तो आप यहीं देख रहे हैं कितने कंफ्यूज अभय जी हैं और सारे। यदि आप विपक्ष के जो है प्रतिक्रिया, मेरे पास पूरे बयान हैं, यदि मैं सारे बयानों को पढ़ने लगूं तो ये आपस में ही कंफ्यूज है कि हम करें क्या, बोलें क्या, कहें क्या। कोई सार्थक कोई पॉइंट्स इनके पास बचे नहीं हैं। तो कहीं कॉपी पेस्ट, तो कहीं कूच, तो कहीं बैसाखी, यही सब चीज़ें हो रही हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल हमने बिहार को और आंध्र प्रदेश को निश्चित तौर से इसमें काफ़ी कुछ मिला है, लेकिन केवल आंध्र और बिहार को नहीं मिला है, पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों को मिला है। आपने स्वयं 5 राज्यों की बात बताई है, लेकिन मैं मानक जी इससे आगे और यदि जोड़ के कहूँ तो बुनियादी ढांचे पर यदि 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा तो केवल एक राज्य पे तो होगा नहीं, वो देश के विभिन्न राज्यों पर होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र पे यदि जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे तो पूरे देश के ऊपर होंगे। यदि आप इसी ढंग से युवाओं के ऊपर देखें, 2 लाख करोड़ का यदि बजट उसमें रखा प्रावधान है तो पूरे देश के युवाओं के लिए है। तो इसमें सभी पूरे देश को मद्देनजर रखकर यह आम बजट आता है। लेकिन क्या है कि ये क्षेत्रीय पार्टियां कुछ हैं या जो उसमें, तो उनकी मानसिकता उसी पर सीमित रहती है। और एक क्षेत्रीय पार्टियां आपके भी सहयोगी हैं भाई, ऐसे मत बोलिए। लेकिन मैं अरे क्षेत्रीय पार्टियों को ऐसे मत बोलिए, आपके भी सहयोगी हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, ना, मेरे जो साथ के जो क्षेत्रीय पार्टी के सहयोगी हैं, उनकी सोच जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, इसीलिए वो आज हमारे साथ हैं। उनकी सोच राष्ट्रीय स्तर पर है, वो इतनी संकीर्ण सोच के साथ नहीं चलने वाले लोग हैं। और जिनकी सहयोग की मैं बात कर रहा हूँ, निश्चित तौर से उन्होंने ये अपने उसमें करके दिखाया भी है। लेकिन क्योंकि क्या है, विरोध करना होता है ना, विरोद करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो वो जाके संकीर्णता पर ही एक निजी सवाल पूछूं कि विस्तार नहीं। अब दूसरी मैं अपनी बात तो कह दूं, मैं एक बात कह दूं, इसके बाद आपको कहूं। निश्चित तौर से मैं कहता हूं, जिस ढंग से आंध्र प्रदेश के साथ कांग्रेस पार्टी ने पाप किया था विभाजन करके, जब आंध्र और तेलंगाना का बंटवारा हुआ, तो ये किस तरह से उनके साथ वहां की जनता के साथ पाप किए थे। आज इनको तकलीफ हो रही है कि वहां के डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां के विकास की बात हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो इनके बहुत तड़पना है, बहुत छाती पीटना है। एक निजी सवाल मेरे मन में आया तैयारी में, एक निजी सवाल मेरे मन में आया, आपसे जुड़ा। आप देखिए, अक्सर पॉलिटिकल डिबेट ज्यादा करते हैं, राजनीति पर आप खूब बोलते हैं। आज बजट पर आए हैं के लगता है बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। आर्थिक मामलों पर आप बोलने लगे, मतलब स्वागत योग्य कदम है के नहीं, मैं देखिए, मैं तो अर्थशास्त्री बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ। और न मैं अर्थशास्त्र के डिबेट में भाग लेने वालों में हूँ। लेकिन क्योंकि बजट एक ऐसा विषय है जिसमें देश के विकास का, डेवलपमेंट का इशू, इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूँ। ये राजनीति के साथ में एक विकास का भी बहुत महत्वपूर्ण बजट एक। मैं यही सुनना चाह रहा था। आज देखिए, पूर्वोत्तर मैं अपनी तारीफ नहीं मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा कि देखिए सुनिए, तारीफ का तारीफ की बात नहीं कर रहा सर, आपने बिल्कुल सही। अरे रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन एक अच्छे एंकर की विनोद जी यही पहचान होती है। मैंने के से ऐसा सवाल पूछा कि वो घुमाकर मुद्दे पर ले ही आए, और उन्होंने ये मान लिया कि इस बजट में राजनीति भी है और अर्थशास्त्र भी है। इसीलिए के शर्मा आज फ्रंट फुट पर राजनीति के लिहाज से भी और अर्थशास्त्र के लिहाज से भी खेलने आ गए। यानी जेडीयू और टीडीपी को आपको अकोमोडेट करना पड़ा ना। बजट देखिए,
देखिए, बजट से एक संदेश तो जाता है और डेवलपमेंट का एक परसेप्शन भी बनता है। राजनीति तो परसेप्शन ही है ना मानक जी। ओके। और यदि विकास का संदेश है उसमें, बजट में यदि विकास का संदेश है और वो भी सर्वांगीण विकास का संदेश है, तो निश्चित रूप से वो राजनीति को भी पुष्ट करता है और मनोज देश सिंह की काका, जो है डेवलपमेंट ओके, मनोज सिंह काका, उसके बाद राजीव रंजन, फिर विश्लेषण। तो बस एक थोड़ी सी बात तो कहने दीजिए सर। आज की डेट पे पहली बार बजट के डिबेट पर है, मैं इतना ही कह रहा हूँ। मुझे आज बहुत हंसी इसलिए आ रही है बार बार कि मैं जितनी बजट आने के बाद में जिस तरह का बयान देख रहा हूँ, और अभय जी ने यहाँ जितना कुछ सुनाया, थोड़ा बहुत ट्यूशन राहुल जी को दे दिए होते, थोड़ा बहुत वो भी बोल लेते हो, तो बेचारे जो है 2 ही लाइन बोल के ठुक जा रहे हैं, उनके पास कुछ और बच ही नहीं रहा है, खुद ही इतने कंफ्यूज हैं, कहीं ये कॉपी पेस्ट, कहीं कुछ। तो इसका मतलब है कि बजट ऐसा आया है मानक जी जिस पर विपक्ष भौचक्का है, और ये बजट जो है विपक्ष के होश उड़ाने वाला। ओके, अब मुझे अभय दुबे को मौका देना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि आज बोलिए अभय दुबे, बोलिए। बोलने के चिदम्बरम साहब प्रशंसा कर रहे हैं, चिदम्बरम साहब प्रशंसा कर रहे हैं, मानक मुझे जी वो भी एक सुनने में आया। ओके, अभय दुबे, मेरे बड़े अच्छे मानक जी सुन पा रहे हैं? मनोज, इसके बाद आ रहा हूं जरा बीच में। के शर्मा ने अभय दुबे को ललकार लिया, जरा उनका जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, ठीक है। पूरी भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग हैं जिनको अर्थव्यवस्था का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक मेरे के शर्मा जी। मैंने एक साधारण सा सवाल पूछा था कि क्या टोल ऐसा है, ऐसा ये सर्टिफिकेट लेके आप घूमो। आजकल आप गंभीर सवाल, सर्टिफिकेट देने की सवाल यहाँ सुनिए ना, कौन हिंदू नहीं है। मैंने तो बीच में बोला नहीं आपको जो है गंभीर सवाल सर्टिफिकेट बांटने चले हो। ओके अभय दुबे, ऑलराइट, के 1 सेकंड। ओके, आपने जवाब दे दिया। के अब अभय दुबे अपनी बात पूरी करिए। अभय दुबे अपनी बात पूरी करिए। सर्टिफिकेट दे दिया है आपको, 5 साल विपक्ष में ही रहना है, जनता ने सर्टिफिकेट दे रखा है। 2 बड़े, उसी सर्टिफिकेट का सम्मान इस बजट में 2 बड़े क्षेत्र हैं। कौन हिंदू है कौन नहीं है। रुक जाइए। अभय दुबे बोल रहे हैं, अभय दुबे बोलिए। ओनली अभय दुबे ऑन स्क्रीन, ओनली अभय दुबे, बोलिए अभय दुबे। जो बैकबोन है हिंदुस्तान की, मानक जी 2 क्षेत्रों को इस बजट में पूरी तरह नकार दिया, जो दोनों बैकबोन है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इतनी बदतर स्थिति कर दी है कि हमको उम्मीद थी कि समर्थन मूल्य के कानून की कोई घोषणा कर देंगे, प्रधानमंत्री जी कोई बजटरी प्रोविजन रखेंगे। ये कह रहे थे कई दिनों से डिबेट में कि 5-7 फसलों के लिए कम से कम अनिवार्यता का कानून आ जाएगा। खुद एमएसएमई कह रहा है कि समर्थन मूल्य से नीचे सारी फसलें बिक रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बैकबोन थी उसके लिए कोई मदद। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब मनोज सिंह काका, जिससे कि रोजगार सृजित। मनोज सिंह काका, अब मनोज आपको भी बुरा लगा क्या? इस अर्थव्यवस्था, आखिरी बात कहने दीजिए जी। ये जो मनोज सिंह का 1 सेकंड, मानक जी, अरे अब अभय दुबे प्लीज, अभी 4 लोग और हैं, बोले नहीं है प्लीज। उसके बाद एक राउंड लूंगा, तब आपको मौका दूंगा। पहले मनोज सिंह काका। मनोज आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा। ओके अभय दुबे 20 सेकंड। ऑलराइट मनोज रुक जाइए, अभय दुबे और 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, बोलिए। हाँ 20 बस सिर्फ। नहीं मानक जी मुझे भी समय दीजिएगा। हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। देखिए, नरेंद्र तोमर जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये बयान दिया कि 7 साल से कह रहा हूं मोदी जी को कि इनपुट कॉस्ट पे एग्रीकल्चर की जीएसटी हटा दीजिए, ट्रैक्टर्स पर, कीटनाशक पर। तो हीरे पर तो 0.3% जीएसटी लगता है और 12 से 18% लगाते हैं, किसानों की कमर तो। ओके, के शर्मा 30 सेकंड्स। के शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। किसानों की हमको उम्मीद थी कि कम से कम 2 काम करेंगे, सद्बुद्धि आएगी बैसाखियों की सरकार। मानक जी, जिसका 10 साल से देश की जनता ने जिसका बैकबोन तोड़ दिया हो, हमें वो बैकबोन की बात न समझाएं। देश की जनता ने इनका बैकबोन तोड़ के विपक्ष में बैठाया हुआ है और 5 साल और बैठना है इनको। तो ये इसी तरह से विपक्ष है, इनका काम ही है ये सब करना कि यहाँ की झूठ वहाँ की झूठ। अरे पर ये बताओ, बीओटी पे तो नहीं बनाओगे 26,000 करोड़ की डेवलपमेंट करना, इतना तो बता दो कम से कम। हमारा काम देश का विकास करना है। हमारे सामने एक रोड मैप है, जिस रोड मैप के में हमने 10 साल डेवलपमेंट के काम किए, आने वाले 5 साल भी। ओके, मनोज सिंह काका को